गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम 8वीं बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी के पेपर पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। आज हम मॉडल पेपर का पहला भाग पढ़ेंगे और इसमें 10 मॉडल पेपर हैं और आपके 20 मार्च 2025 की परीक्षा में इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। आप पूरे मॉडल पेपर को देखें, समझें और परीक्षा की तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप गुरुवार 20 मार्च 2025 की परीक्षा की अच्छी तैयारी करें और ये सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सके। 20 मार्च 2025 की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप तैयार करें। अब हम शुरू करते हैं। हमारे कौन कौन से मॉडल पेपर हैं इस तरह से ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम पहले भाग पर इस पर हम डिस्कस करेंगे। भाग 1 पार्ट 1 यानी 7 नंबर का है। डियर स्टूडेंट, 7 नंबर बहुत वैल्यू रखता है और 7 नंबर लाने के लिए आप ये पार्ट 1 तैयार कर लीजिए। मैंने 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए। अब पार्ट 1 में 1 से 7 तक कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, इन चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। आपका पहला प्रश्न इससे आएगा प्रीपोजिशन से, जिसमें आपको इन, ऑन, अबो, ओवर और फॉर, सिंस इसका प्रयोग करना है। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें आपको बॉय नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करना है। बॉय है तो ही, लड़की है तो शी, और राम है तो ही, ज़्यादा बॉयज़ है तो दे, स्टूडेंट्स है तो दे, और इस तरह से माई, हर, हिज इसका प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न आपका आएगा टेंस का। चौथा प्रश्न आएगा आपका डिफरेंट साउंड, यानी एक वर्ड का साउंड अलग रहेगा, बाकी सारे 3 वर्ड के साउंड एक रहेंगे। इसके बाद डिफरेंट वर्ड, यानी 3 शब्द एक होंगे, एक शब्द अलग होगा। और इसके बाद आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग करना है और उसके बाद आपके सिमिलर वर्ड आएगा। सिमिलर वर्ड दे रखा होगा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और ये 10 मॉडल पेपर आप पार्ट ए का जो अपन डिस्कस करेंगे तैयार कर लीजिए। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपके अगला वीडियो पार्ट 2 के बारे में जल्दी से जानकारी हो जाए और आप पार्ट 2 आपको जल्दी से पहुंच जाए। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 बाय 1। और ध्यान रखना, सबसे पहले हम पहले मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे और बहुत ईजी है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। चले हम शुरू करें और साथ ही हमारे इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हम शुरू करते हैं हमारा पहला ये पेपर। ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपके 10 मॉडल पेपर इस तरह से हैं। सबसे पहले ये पेपर है नंबर 1 पार्ट 1, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, पूरे पेपर को अच्छी तरह से समझना है। और अब हमारा पेपर इस तरह से है। द बेबी एलिफेंट लुक्ड, अब प्रीपोजिशन बनना हिम, टू नहीं आएगा, एट, अप और फ्रॉम, तो यहाँ पर आएगा एट। लुक एट, हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको यहाँ फिलअप करना है और अच्छी तरह से आंसर लिखना है। यहाँ पर एट आएगा पहले में। आई डोंट नो द बॉय, खाली जगह स्टॉल योर वॉच, तो यहाँ पर बॉय है, लड़का है तो ही आएगा। क्या आएगा, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी, ज़्यादा होने पर दे। वी बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट मंडे एट दिस टाइम, कल हम इस समय, अगले सोमवार इस समय हम यात्रा कर रहे होंगे, तो क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। विच ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड अ डिफरेंट साउंड, अब चारों शब्द में डिफरेंट साउंड कौन सा, वो सब पता लगाना है। स्विम, ब्रिंग, काइट और मिस, सुनकर आपको पता लगाएगा होगा यहाँ पर काइट सब डिफरेंट है। काइट का आता है, इसमें स्विम ई आता है, ब्रिंग में ई आता है, मिस में ई आता है, काइट में आ आता है, तो आपका यह सब डिफरेंट हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन। यहाँ 3 व्यवसाय है, धंधे हैं, लेकिन एक नहीं है। ब्लैक स्मिथ लोहार धंधा है, टीचर एक व्यवसाय है और डॉक्टर एक व्यवसाय, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? स्टूडेंट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज, अब ध्यान रखना, व्हाट इज एन, ओ आया ना, तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, इस योजना का उद्देश्य क्या है? AEIOU प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी स्वर आए और सिंगुलर में हो तो एन का प्रयोग होता है और व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड रॉन्ग। रॉन्ग का सिमिलर वर्ड बताना, पर्यायवाची सिमिलर वर्ड। इनकरेक्ट, लेट, राइट और फाइन। फाइन होगा नहीं, राइट नहीं होगा, लेट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये पहले पार्ट के 7 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे ग्रामर के, और मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, एक से सबसे पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर टेंस, फिर डिफरेंट साउंड, फिर डिफरेंट वर्ड, फिर आर्टिकल और इसके बाद में सिमिलर वर्ड। अब हम आगे चलते हैं हमारा पेपर नंबर 2 पर। ध्यान दीजिए, फ्राइडे कम्स थर्सडे। अब शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, बाद को क्या कहते हैं? आफ्टर। टू आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं, बिफोर आएगा नहीं, आफ्टर। यानी शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है तो बाद को आफ्टर कहते हैं। दिस इज द बॉय। बॉय आते ही यहाँ पर हिज फादर इज ए डॉक्टर, तो लड़का है, लड़के के लिए हिज आएगा, लड़के के लिए हर आएगी। तो यहाँ पर बॉय है तो हिज आएगा। दिस इज द बॉय, हिज फादर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर लड़के के लिए हिज आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। यू, अब ये टेंस का क्वेश्चन है। यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और सिंस फॉर का प्रयोग कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो क्या आएगा? यू। यू के लिए क्या आएगा? आर आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, विल आएगा नहीं। यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है साउंड का। विच ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड अ डिफरेंट साउंड। कौन से शब्द में डिफरेंट साउंड है? तो यहाँ पर फीदर है, थिंक है, बर्थ है और हेल्थ है। सब में थ आ रहा, हेल्थ थ आ रहा है, बर्थ थ आ रहा है, थिंक में थ आ रहा है, लेकिन फीदर में द आ रहा है, तो ये जो इसका साउंड द आता है तो ये डिफरेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्री। ऐसा कौन सा शब्द है जो पेड़ से संबंधित नहीं है? रूट पेड़ की जड़ें होती है, राइट। लिप पत्ती होती पेड़ की, ट्रंक शाखा होती है, लेकिन फीट पैर इंसानों के होते हैं और पेड़ों की जड़ें होती हैं, तो ये आपका डिफरेंट वर्ड हो गया। स्विमिंग इज एक्सरसाइज, आर्टिकल का है, एन आएगा नहीं, द आएगा नहीं और क्रॉस आएगा नहीं, तो क्या आएगा? ए। स्विमिंग इज अ यूजफुल। यूजफुल क्यों आया? कि ये स्वर से शुरू हुआ लेकिन ध्वनि व की देता है, इसलिए यहां पर ए आएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनिमी। एनिमी का मतलब शत्रु, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना, पर्यायवाची। फ्रेंड यानी दोस्त, ये होगा नहीं। टीचर होता नहीं है, फार्मर होता नहीं है। फो का मतलब होता है शत्रु, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया, सिमिलर हो गया। तो इस तरह से ये हमने पेपर सॉल्व किया। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगला वीडियो जल्दी आप तक भेज सकें। अब हमारा पेपर 3 की बारी है, ध्यान रखना। 3rd पेपर में बहुत इजी है। अ शूटिंग स्टार हैज अ क्लाउडी टेल। अब यह प्रीपोजिशन भरना है, पीछे लाइट दे रखा है। टू आएगा नहीं, विथ आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा नहीं, ऑफ आएगा। अ शूटिंग स्टार हैज ए क्लाउडी टेल ऑफ लाइट। एक टूटते हुए तारे के पीछे पूंछ होती है, यानी लाइट की पूंछ होती है, लाइट की पूंछ होती है, टेल ऑफ लाइट, तो ऑफ आएगा। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव प्रोनाउन। ओनली 3 चिल्ड्रन वर सेव्ड। केवल 3 बच्चों को बचाया गया और वे बच्चे ईमानदार थे। तो अब बच्चों के लिए ध्यान रखना, एक से ज़्यादा होने पर दे का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर दे वर ऑनेस्ट चिल्ड्रन। ओनली 3 चिल्ड्रन वर सेव्ड, दे वर ऑनेस्ट चिल्ड्रन। और 3 बच्चों को बचाया गया था, वे बच्चे ईमानदार थे। ज़्यादा होने पर दे का प्रयोग होता है, एक होने पर लड़का है तो ही, लड़की होने पर शी। वैन आई शो हिम। अब 8 टेंस का क्वेश्चन है। वैन आई शो हिम प्लेइंग। जब कभी वैन के बाद, हमेशा ध्यान रखना, वैन के पहले वॉज वर आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन सिंस पर नहीं होना चाहिए। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वैन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, तो वॉज आएगा, ध्यान रखना।
विच ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड अ डिफरेंट साउंड। अब इसमें साउंड डिफरेंट कौन सा, ऑफिस, ऑरेंज, अदर, ऑफर। तो ध्यान रखना ऑफिस ओ, अदर, ऑफर और ऑरेंज, तो यहाँ पर अदर अ आ रहा है, बाकी सब में ओ आ रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्टल। कौन सा शब्द हॉस्टल से संबंधित मतलब अलग है। वार्डन हॉस्टल में होता है, क्लॉथ कपड़े बच्चे सुखाते हैं, डिनर हॉस्टल में होता है, लेकिन लाइब्रेरी ये एक अलग वर्ड है। लाइब्रेरी की जगह अलग होती है, हॉस्टल अलग होता है, और वार्डन, क्लॉथ और डिनर हॉस्टल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल का, विच इज नियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। विच इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, यहाँ से सबसे निकट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेल, जेल शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। यहाँ पर स्कूल लिखा, हॉस्पिटल लिखा, स्टेशन लिखा, प्रिजन लिखा। स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेशन, प्रिजन का मतलब जेल होता है, तो ये वर्ड आ गया जेल। अब हमारा अगला बोर्ड का पेपर है मॉडल पेपर 4 पे डिस्कस करेंगे। द ग्लास फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्लास नीचे गिर गया, और एंड ब्रोकन इन टू पीसेज, और टुकड़े टुकड़े हो गए। टू नहीं आएगा, अप नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, इन टू। जब कोई चीज़ टुकड़े में विभाजित है इन टू आता है। ग्लास जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गए, तो द ग्लास फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक इन टू पीसेज। मिस्टर डी.के. जोशी इज ए टीचर, ही लिव्स इन बिलाडा। मिस्टर डी.के. जोशी एक टीचर है जो बिलाडा में, मतलब वो बिलाडा में रहता है, तो मिस्टर डी.के. जोशी, तो यहाँ ही आएगा, पुरुषों के लिए ही और औरतों के लिए शी। चित्राक्षी जस्ट गॉन टू जीपीएस स्कूल, चित्राक्षी अभी अभी जीपीएस स्कूल गई, गीतांजलि पब्लिक स्कूल गई हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, और एक वचन के लिए हैज का प्रयोग होगा, तो यहाँ होगा हैज। चित्राक्षी हैज जस्ट गॉन टू जीपीएस स्कूल। अगला, विच ऑफ द अंडरलाइन इन फॉलोइंग वर्ड्स हैड अ डिफरेंट साउंड। चारों में से कौन सा साउंड डिफरेंट हो रहा है। हेड, रीच, बीच और पीस। सुन लिया आपने, एक शब्द डिफरेंट है, वापस बता रहा हूँ, हेड, रीच, बीच और पीस, तो हेड डिफरेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल, कौन सा शब्द स्कूल से संबंधित नहीं है। टीचर स्कूल में होता है, पियोन स्कूल में होता है, स्टूडेंट स्कूल में होता है, डॉक्टर स्कूल में नहीं होता है। सुरेश आर्टिकल है, सुरेश, अब ध्यान रखना, वॉच ऑफ आवर सोसाइटी या वॉचमैन लिखना, ध्यान रखना। सुरेश हमारी सोसाइटी का वॉचमैन है या वॉचमैन लिखना, ध्यान रखना। सुरेश द वॉचमैन ऑफ आवर सोसाइटी हैज़ गॉन टू बिलाडा। सुरेश जो हमारे सोसाइटी का वॉचमैन है बिलाडा गया है, तो ये द आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सोसाइटी की बात हो रही है, वॉचमैन पर्टिकुलर सोसाइटी का है। सुरेश द वॉचमैन ऑफ आवर सोसाइटी हैज़ गॉन टू बिलाडा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीस, पीस शब्द का सिमिलर वर्ड निकालना है। एंगर का गुस्सा होता है, हैप्पी खुश होता है, नॉइज आवाज़ होती है, काम का मतलब शांत, तो ये पीस का सिमिलर वर्ड होगा काम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 5वें प्री बोर्ड के पेपर पर, मॉडल पेपर पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इजी है, 7 नंबर के क्वेश्चन आपको इस तरह से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन प्रीपोजिशन का है, ही केम बैक 4 days, तो यहाँ एट आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, बाई आएगा नहीं, तो यहाँ इन आएगा, ही केम बैक इन 4 days। आई हैव मेट द गर्ल्स इन जीपीएस स्कूल, मैं जीपीएस स्कूल में लड़कियों से मिला। अब ज़्यादा लड़कियाँ आर वेरी ऑनेस्ट, वे बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सी नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, दे, यानी लड़कियाँ बहुत सारी है ना। आई मेट द गर्ल्स इन द जीपीएस स्कूल, दे आर वेरी ऑनेस्ट। माई सिस्टर कुकिंग फूड एट दिस टाइम, इस समय, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस समय मेरी बहन खाना बना रही है। माई सिस्टर सिंगुलर है तो इज आएगा, माई सिस्टर इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम, इस समय मेरी बहन खाना बना रही है। विच ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड अ डिफरेंट साउंड। अब इसमें 4 शब्दों में से एक शब्द ढूंढना है, फार्मर, हैप्पी, ग्लेड और कैटल। अब तीनों ध्यान रखना, कैटल के आया, ग्लेड ए आया, हैप्पी में ए आया, लेकिन फार्मर फा आ आया, तो ये डिफरेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिवर, कौन सा शब्द नदी से संबंधित नहीं है। बैंक नदी का किनारा होता है, क्लियर नदी स्वच्छ होती है, और डीप नदी गहरी होती है, लेकिन नदी से कलर बैंक या स्कूलों में होते हैं। जुलाई इज 7th, जुलाई इज द 7th मंथ ऑफ ईयर, जुलाई महीना मतलब वर्ष का 7वां महीना है, तो यहाँ पर द आएगा, जुलाई इज द 7th मंथ ऑफ ईयर। द मीनिंग ऑफ द वर्ड, प्रेजेंट का सिमिलर वर्ड ढूंढना है। प्रेजेंट का मतलब उफा, तोहफा, तो यहाँ क्या होगा, बिग नहीं होगा, काइंड नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, गिफ्ट,
गिफ्ट का मतलब तोहफा होता है, प्रेजेंट का मतलब तोहफा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें ताकि हम अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचा सके और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला हमारा छठा है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम आगे और चलेंगे वन बाय वन और पूरे 10 मॉडल पेपर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझेंगे। बटर इज मेड फ्रॉम, ध्यान रखें, जब कोई चीज़ बनती और गायब हो जाती है उसका आवरण तो फ्रॉम आता है, और बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से मक्खन बनता है। आई हैव अ कॉस्टली कार, और मेरे पास एक कॉस्टली कार है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई बॉट इट, निर्जीव चीज़ों के लिए और पशुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। आई हैव ए कॉस्टली कार, आई बॉट इट फ्रॉम सोल्जर सिटी। नेक्स्ट है, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाई बस, मैं हमेशा बस से स्कूल जाता हूँ। बट टुडे, टुडे किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है। इज एम और आईएनजी का प्रयोग करना है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, यहाँ पर सी राइट है। आई एम गोइंग टू, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाई बस, मैं हमेशा बस से स्कूल जाता हूँ, लेकिन आज मैं कार से स्कूल जा रहा हूँ। विच ऑफ द अंडरलाइन इज इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड अ डिफरेंट साउंड? अब लंच च आया, फैच च आया और चेंज च आया, लेकिन स्टोमक ये क आ गया, तो ये डिफरेंट हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज, यानी पानी संग्रह से संबंधित कौन सा नहीं है? पानी कहाँ कहाँ संग्रह होता है? तालाब में पानी संग्रह होता है, कुएं में पानी संग्रह होता है, टैंक हौद में पानी संग्रह, लेकिन समुद्र में पानी संग्रह नहीं होता, बहुत बड़ा होता है विशाल, ये संग्रह नहीं है, स्टोरेज नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर, तुम किस प्रकार के आदमी हो? व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, काइंड ऑफ के बाद अ हमेशा आता है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। सातवां है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा, तो इसके लिए कौन सा वर्ड है? स्मॉल का मतलब छोटा होता है, थिन का मतलब दुबला पतला होता है, टाइनी का मतलब सूक्ष्म छोटा होता है, वेरी बिग, ह्यूज का सिमिलर वर्ड क्या है? वेरी बिग। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा अगला आ रहा सातवां, ध्यान दीजिए। मॉडल पेपर पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देयर वॉज अ ब्रिज, नदी के ऊपर पुल था, तो ओवर आएगा, ऑन आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, बाय आएगा नहीं। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर। आई विजिटेड द स्कूल, मैं स्कूल गया। माई अंकल टॉट इट इन इट, माई अंकल टॉट, स्कूल निर्जीव है तो इट आएगा, ध्यान रखना, जानवर और वस्तुओं के लिए इट आता है। आई विजिटेड द स्कूल, माई अंकल टॉट इन इट। वैन सी गोइंग टू कंटालिया, आई सो हर एट बस स्टॉप यस्टरडे, कल मैंने उसे बस स्टॉप पे देखा, वो कंटालिया जा रही थी, तो ध्यान रखना सी वॉज आएगा, क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूस है। व्हेन सी वॉज गोइंग टू कंटालिया, आई सो हर एट बस स्टॉप यस्टरडे। विच ऑफ द अंडरलाइन इज इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड अ डिफरेंट साउंड? अब इसमें डिफरेंट साउंड पता लगाना है। लाउड, अराउंड, थॉट, अबाउट। अब सुनते आपको पता लगा है, लाउड, अराउंड, अबाउट और थॉट में अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जू, कौन सा सब चिड़ियाघर से संबंधित नहीं है? बियर, काउ, एलिफेंट, लॉयन, तो क्या है? काउ घर में रहती है, मतलब ये डोमेस्टिक एनिमल है, बाकी सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। हिमालय, द हिमालयज लाई इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री, नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। दिशाओं के नाम के आगे हमेशा द लगता है, डायरेक्शन के आगे। द हिमालयज लाई इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीरियस का मीनिंग सब ढूंढना है। हैप्पी का मतलब खुश होता है, जॉली का मतलब प्रसन्नचित होता है, प्लीजेंट का मतलब आनंद होता है, ग्रीम का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारा अगला जो आ रहा है 8वां, ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह से सारे मॉडल्स पेपर को समझें ताकि परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ इनटू, इन, ऑन टू, फ्रॉम, तो क्या आएगा? इनटू। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, तो इनटू राइट है। आई नो दिस वुमन, अब यहाँ औरत है, औरत के लिए या तो हर, पुरुष के लिए हिज और औरत के लिए हर, तो यहाँ आएगा हर हस्बैंड इज ए टीचर। आई नो दिस वुमन, हर हस्बैंड इज ए टीचर। अर्पिता ऑलवेज टू टेम्पल विथ हर मदर, अर्पिता ऑलवेज, अब यहाँ एक वचन है, टेंस का क्वेश्चन है, एक वचन के लिए हम वर्ब में एस का प्रयोग करेंगे, तो आंसर राइट है गोज। क्या है आंसर राइट? कौन सा है? गोज, क्योंकि अर्पिता सिंगुलर है और ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है, तो आंसर है गोज। विच ऑफ द अंडरलाइन
इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड ए डिफरेंट साउंड। इसमें 4 वर्ड है, इसमें एक साउंड डिफरेंट है। स्टील, स्प्रेड, बीक और टीच। तो यहाँ पर स्प्रेड ए आया है, बाकी स्टील, बीक और टीच में ई आता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। 4 शब्दों में से एक शब्द बैंक से संबंधित नहीं है। टीचर, मैनेजर, अकाउंटेंट, कैशियर। तो कैशियर बैंक में होता है, मैनेजर होता है, अकाउंटेंट होता है, लेकिन टीचर नहीं होता है। रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। तो द रिच, हमेशा द रिच, द पुअर, इसमें द लगता है। द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ल। वर्ल का मतलब घूमना। इसमें कौन सा वर्ड आएगा? राइज उठना होता है, स्पिन, स्पिन यानी घूमना, फॉल, टर्न। तो स्पिन यानी घूमना, वर्ल यानी घूमना, प्रायवाची है। अब हमारा मॉडल पेपर नंबर 9 की बारी है, ध्यान दीजिए इसमें। शी हैज टेकन नथिंग। अब ध्यान रखना, मॉर्निंग निश्चित समय के लिए सिंस आता है। शी हैज टेकन नथिंग सिंस मॉर्निंग। उसने सुबह से कुछ नहीं लिया है, तो फॉर नहीं आएगा। अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। टू स्थान के लिए आता है, ऑन टाइम, संडे मंडे के लिए आता है। आई डोंट नो द मैन, मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ। अब ध्यान रखना, ही स्टॉल योर पर्स, जिसने आपका पर्स चुराया। आदमी के लिए ही आता है, औरतों के लिए शी आता है, ज़्यादा होने पर दे आएगा। पुष्पेंद्र बिन रीडिंग इन जीपीएस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। पुष्पेंद्र 5 सालों से जीपीएस स्कूल में पढ़ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। पुष्पेंद्र एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? हैज बीन। पुष्पेंद्र हैज बीन रीडिंग इन जीपीएस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। विच ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग वर्ड हैड अ डिफरेंट साउंड। ध्यान रखना, इसमें एक डिफरेंट साउंड है। आउट, लाउड, फाउंड, शोल्डर। तो शोल्डर डिफरेंट है, सो आता है, बाकी आउट आता है। आउट, लाउड और फाउंड एंड शोल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विलेज। कौन सा शब्द गांव से संबंधित नहीं है? विलेज से। गांव में टेम्पल्स होते हैं, गांव में बस स्टैंड होते हैं, गांव में खेत होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट। इन गांव में एयरपोर्ट नहीं होता, तो आंसर हमारा डी। कौन सा है? डी। ध्यान रखना। वी स्टडी इन, अब सेम के आगे हमेशा द लगता है। वी स्टडी इन द सेम कॉलेज, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, सेम के आगे द लगता है। वी स्टडी इन द सेम कॉलेज। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाना। यूजिंग का मतलब उपयोग करना होता है। सेविंग इन बचाना, सिटिंग एंड रनिंग। तो आपका आंसर होगा सेविंग। अब हमारा लास्ट मॉडल पेपर है 10 पार्ट 1 इसका। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, तो बिफोर यानी पहले। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। शोएब कैन रीड इंग्लिश। शोएब अंग्रेजी पढ़ सकता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत होशियार लड़का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शोएब लड़का है तो ही आएगा। कुशाल गो टू हरियाणा टुमारो। तो कुशाल विल गो, तो क्या आएगा? कुशाल विल गो टू हरियाणा ऑन टुमारो। कुशाल कल हरियाणा जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैड ए डिफरेंट साउंड। अब इसमें डिफरेंट साउंड कौन सा है? रन, कट, पुट और सन। तो इसमें रन, कट और सन और पुट आया, तो ये डिफरेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। ऐसा कौन सा शब्द जो खेल से संबंधित नहीं है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तीनों गेम है, स्कूल गेम नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती करना, तो इसका राइट नहीं होगा। राइट का मतलब सही होता है। ट्रू यानी सच और फाइटिंग यानी लड़ाई। ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक। ध्यान रखना, क्या होता है? मिस्टेक का प्रायवाची सिमिलर वर्ड क्या है? ब्लंडर। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने 1 से 10 तक मॉडल पेपर आपके सामने सॉल्व किए, आपको समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि आप इस बार बोर्ड में 20 मार्च 2025 के बोर्ड में अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स लाएंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट में ज़रूर लिखें आपको 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन कैसे समझ में आए, किस प्रकार आए और कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक।